नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए, एचटीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एएफओ, एएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर दोस्तों 200 प्रश्नों को रखे हैं जो कि कृषि प्रसार अध्ययन से रहेंगे, जो कि आपके टीए के अंदर, एचटीए के अंदर, सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो इन 200 प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देखिएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 400 रहेगी, 2 पार्ट में रहेगी। आज 200 प्रश्नों को करवाएंगे और कल के वीडियो के अंदर 200 प्रश्नों करवाएंगे। तो दोनों ही वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? आपको बताना दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1950। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको दिया गया? आपको बताना है, कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित हुआ, जिसका पूरा श्रेय डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है यही आपको बताना है। रोजगार से संबंधित है, तो ये बात ठीक है, रोजगार से संबंधित है। रोजगार सृजन से, ये भी बात ठीक है। गरीबी उन्मूलन से, ये भी बात ठीक है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को दिया जाता है। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण जो दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है ग्रामीण युवाओं को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ था? तो ये प्रतिपादित हुआ दोस्तों 1974 में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत को 1974 में डेनियल बेनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ने सर्वोदय योजना शुरू की थी। आपको बताना है किसके द्वारा सर्वोदय योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश टीजीटी के अंदर 2021 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है, समूह संचार की विधि है, इसमें से बताना है कौन सी एक ऐसी विधि है जो समूह संचार की विधि कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र जो है दोस्तों, ये समूह संचार विधि है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है,
वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्धा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत वर्धा नामक स्थान पर किया, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी शुरुआत 1927 में किया गया। इसका उद्देश्य था वहाँ के लोगों को चरखा और खादी उद्योग स्थापित कराना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में के द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये ICAR के द्वारा चलाया गया था दोस्तों, प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1989 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा जुलाई 1979 में अपने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन करा है प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ था कौन से देश से, ये आपको बताना है। तो यूके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं प्रसार शिक्षा शब्द जो है यूके में पहली बार प्रयोग 1873 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का कब शुरू हुआ था। आपको बताना भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी, सन आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 1952 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ परियोजनाओं का नाम और भी दिया हुआ, उसके शुभारंभ कब किया गया था। यहाँ देखेंगे सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत की गई थी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट पूछे 1948 सन आपको याद रखना है। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम पूछे तो जुलाई 1979 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 19 जुलाई 1969 को भारत में कार्यरत अधिकांश प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर वर्ष 1980 में अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो बढ़कर 20 हो गया था। वर्तमान में 2021 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, वो भारत में है 12। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। संचार की कला है, आपको बताना है संचार की कला कौन सी है। तो वो हो जाएगी सीखना, यानी कि लर्निंग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है NATP के घटक हैं। NATP के घटक पूछ रहा है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संगठन एवं प्रबंध प्रणाली का विकास, ये बात ठीक है। उसके बाद कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान हेतु समर्थन, ये भी ठीक है। प्रौद्योगिकी विस्तार में नवाचार लाना, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आत्मा का बृहद स्वरूप है, बताना है आत्मा का बृहद स्वरूप क्या है। इसका पूरा नाम बताना है दोस्तों।
तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। याद रखना, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री के अंदर 2003 में और 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1937 आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संचार का पारस्परिक माध्यम क्या है। तो संचार का जो पारस्परिक माध्यम है दोस्तों वो हो जाएगा रामलीला। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी, इन चारों ऑप्शन में से बताइए। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर 2001 के अंदर, उत्तर प्रदेश टीजीटी के अंदर 2011 के अंदर और उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंदर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सहकारी आंदोलन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट आपको याद रखना है दोस्तों। इससे संबंधित और भी प्रश्न बनने की संभावना है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछे इटावा पायलट प्रोजेक्ट तब आपको बताना सन 1948। सहकारिता आंदोलन पूछे तो 1904 आपको याद रखना है। सामुदायिक विकास परियोजना पूछे 1952 याद रखना है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा पूछे तो 1953 आपको याद रखना है। सेवाग्राम पूछे तो 1927 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा प्रसार का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, करके सीखने का, ये तो है, करके सीखने का सिद्धांत ये तो है। उसके बाद देखेंगे यहाँ सहभागिता का सिद्धांत, ये भी है। नेतृत्व का सिद्धांत, ये भी है। असहभागिता का सिद्धांत, ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है यही आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, प्रसार के सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित हैं, करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। आपको बताना है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग जो होता है ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 2021 के अंदर पूछा गया है, 2011 के अंदर पूछा गया है और पीसीएस के अंदर प्री में 2001 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना दोस्तों। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो है करके सीखना है। इसके लिए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो शब्द है या समूह का प्रयोग 1966 ईस्वी में जॉन डेवी के द्वारा किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग जो शब्द है इसका प्रयोग 1966 में जॉन डेवी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव किस प्रकार करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपचार, यहाँ पर ट्रीटमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव उपचार विधि से करते हैं। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कड़ी जो स्रोतों को ग्राही के साथ जोड़ती है। तो बताना है कौन सी कड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चैनल। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं चैनल वह कड़ी है जिसके द्वारा स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से श्रोता
द्वारा कही गई बात को ग्राही तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गुड़गांव परियोजना के द्वारा संगठित की गई है। तो गुड़गांव जो परियोजना है किसके द्वारा संगठित की गई है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा F.L. ब्रायने द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ परियोजनाएं हैं और उसके संगठनकर्ता कौन से हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। गुड़गांव परियोजना पूछे तो F.L. ब्रेने से संबंधित है। मार्थंडम परियोजना पूछे स्पेंसर हेंस, आपको याद रखना है। नील खेरी परियोजना पूछे तो S.K. डे आपको याद रखना है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट पूछे अल्बर्ट मेयर, आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा दृश्य प्रसाधन है? प्रसाधन पूछ रहा है कौन सा दृश्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि स्लाइड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी, कौन से सन में? तो सन भी आपको याद रखना है 2007 से लेके 2012, इस दौरान ये चली थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 पर। अगर दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ ले तो आपको याद रखना है इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि दर अर्जित करना था। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बताना है कौन से वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ योजनाओं का यहाँ पर नाम दिया हुआ दोस्तों, आरंभ वर्ष दिया हुआ है। अगर बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो 19 फरवरी 2015 याद रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। ये सन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा PRA का जनक किसे कहा जाता है? तो PAR का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि रॉबर्ट चैम्बर्स को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है। अच्छा क्वेश्चन है। 2016 के अंदर PGT के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरणीय। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैटालास्टिक आपको याद रखना है, उत्प्रेरकीय, ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यता होता है। तो वो होता है दोस्तों औपचारिक और निजी होता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर है। यज्ञ मार्क चिन्ह अंकित होता है। तो यज्ञ मार्क जो चिन्ह अंकित होता है दोस्तों वो कृषि उत्पाद से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कृषि एवं पशु उत्पादनों का श्रेणीकरण करने के लिए 1937 में कृषि उत्पाद यानी कि ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम पास किया गया। इस कानून में 1986 में किए गए संशोधन के अनुसार निर्यात की जाने वाली 44 कृषि उपजों का श्रेणीकरण अनिवार्य कर दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर वह प्रशिक्षण विधि जो कि परीक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे।
वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अध्ययन यात्राएं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्टडी टूर्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोश्मी कार्यक्रम जो कृषि में ग्रामीण युवाओं का बनाए रखने का लक्षित है। तो इन चारों में से बताइए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर्या। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है कृषि प्रसार, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूएसए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति और प्रोग्राम के रूप में सर्वप्रथम यूएसए में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था। भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया गया था दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि WH बिशर के द्वारा 1948। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम। ठीक है, ये शुरू किया गया था 1948 में। किसके द्वारा? WH बिशर के द्वारा, याद रखना है। अगर पूछे 1948 में मार्थिंडम योजना तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्पेंसर हेच ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा एक समूह की मूल इकाई है, वो हो जाएगी दोस्तों परिवार। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन करा भारत में पंचायती राज कौन लाया। तो भारत के अंदर पंचायती राज लाने वाली बलवंत राय मेहता कमेटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले कहाँ पर? तो राजस्थान, आपको याद रखना, नागौर जिला। कब? 1959 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ था दोस्तों पांडिचेरी में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, 2021, 13, 9, 4, 2002, 2001 के अंदर, 1998 के अंदर, 2011, 2003, 2001, काफ़ी बार एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है भारत में समुदाय विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1952। आपको सन याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई है। तो ये संगठित की गई थी दोस्तों FL ब्रायने द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गुड़गांव परियोजना FL ब्रायने द्वारा वर्ष 1920 में गुड़गांव हरियाणा में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों ये 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं की स्वरोजगार का एकमात्र साधन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ प्रश्न है उत्तर प्रदेश TGT के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्राइसेम इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन करा है इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो
तो इटावा पायलट परियोजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इटावा अग्रगामी परियोजना वर्ष 1948 में इटावा जिले के महवा स्थान पर यह योजना अल्बर्ट मेयर द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है सेवाग्राम योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सेवाग्राम योजना 1927 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसकी शुरुआत वर्धा यानी कि महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रसार शिक्षण के सोपान हैं, तो बताना है प्रसार शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। तो इसके सोपान हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सचेष्ट, रुचि, इच्छा और यहाँ पर दृढ़ विश्वास और संतुष्टि। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन करा व्यवहार के तत्व कौन से हैं? तो व्यवहार के जो तत्व होते हैं दोस्तों उसको हम ज्ञान, अभिरुचि और कुशलता के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन करा शिक्षण के प्रमुख तत्व कौन से हैं? शिक्षण के प्रमुख तत्व पूछ रहा है, तो प्रमुख तत्व हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भी होता है, छात्र, विषय वस्तु, तीनों की आवश्यकता होती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संचार का साधन समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान देंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे समूह चर्चा, ये है। यहाँ पर व्याख्यान देखेंगे तो ये हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कार्यशाला भी है, प्रदर्शन भी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए दोस्तों? तो उसके गुण जो होने चाहिए वो होते हैं विषय के वास्तविक ज्ञान, ये बात ठीक है। सहानुभूति पूर्व व्यवहार होना चाहिए, ये भी ठीक है। ईमानदारी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको विषय वस्तु का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यवहार जो है सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के बीच में 199 प्रश्न लेकर आए हैं। 199 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं विलंबग्राही। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेट एडाप्टर कहते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। 2011 के अंदर पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मद्रास।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सन पूछे, सन भी आपको याद रखना है, मार्च 1865 में मद्रास में हुई थी। इसके तत्पश्चात 1 सितंबर 1885 में इसे बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम बताना है। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम बताना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा कृषि जगत। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन पूछे तो 1946 में प्रकाशित हुए थे। ये एक प्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगर एग्जाम में पूछे तो यहाँ पर कृषि जगत जो है, ये समाचार पत्र किस प्रकार का है, तो ये मासिक है, त्रैमासिक है, या साप्ताहिक है, सालीना है, तो ये साप्ताहिक है। कब निकाला गया था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों। पंडित या पुजारी नेता किस प्रकार में आते हैं? चाहे पंडित हो चाहे पुजारी हो, ये जो नेता है ये किस प्रकार के नेता कहलाते हैं? तो यह एक प्रकार के धार्मिक नेता कहलाते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष बताना है। तो ये सन आपको याद ही होगा, 1951। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1951 से लेके 1956 तक ये चली थी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1951 से लेके 1956 तक था। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष बताना है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष दोस्तों याद रखना है 1982 से लेकर 1987। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है। भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल कौन से सन को माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 से लेके 1969। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे के नाम से इसको जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समिति अधिनियम पास होने का वर्ष बताना है। तो वर्ष हो जाएगा 1904। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई थी। कितनी बार देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी के अंदर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेनोर द्वारा। डी बेनोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। सन पूछे तो सन आपको याद रखना है 1973, ठीक है, डैनियल बेनोर के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सटेंशन शब्द जो है प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया था? प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया था आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यूके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन, यानी कि इंग्लैंड के अंदर कौन सी जगह? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक्सटेंशन यानी कि प्रसार जो शब्द है सर्वप्रथम यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 में किया, जबकि कृषि के लिए प्रसार शिक्षा का आरंभ जो है अमेरिका में हुआ था। दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है। तो प्रसार शिक्षा का जो दोस्तों उद्देश्य होता है वो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। उपयोगिता का ज्ञान प्रयोग करना, लोगों का सर्वांगीण विकास करना और उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार और विस्तार करना, ये होता है इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है दोस्तों कृषि प्रसार से।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों, 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे 1967। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन कह रहा है आत्मा संबंधित है। तो आत्मा जो संबंधित है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीकी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों एवं गांव पंचायत से लेकर जिला स्तर तक प्रशासकीय इकाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि आत्मा का गठन करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर केंद्र सरकार कुल खर्च का 90% खर्च और राज्य सरकार 10% खर्च वहन करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र सरकार जो है कुल खर्च का कितना खर्च केंद्र सरकार उठाती है और कितना राज्य सरकार। तो 90-10 याद रखना है। 90 जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार का 10% है। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है, किससे है? तो अल्बर्ट मेयर का इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे बात करें इटावा अग्रगामी परियोजना, ये 1948 में शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? अल्बर्ट मेयर, आपको याद रखना है। नीलखेरी विकास परियोजना 1948 आपको याद रखना है, भारत सरकार द्वारा, यानी यस के डे के विचारों पर। फिरका विकास परियोजना 1946-47 में मद्रास सरकार द्वारा। उसके बाद श्री निकेतन परियोजना 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। फार्म योजना में कौन है? तो ये आपको बताना दोस्तों। फार्म योजना से जो संबंधित है दोस्तों वो हो जाएगा फार्म बजटिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फार्म योजना एक बजटिंग है। इसमें जो योजना प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक कारकों को आधार पर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, संचार के तत्व हैं। तो संचार के तत्व बताना है। संदेश ये भी है, फीडबैक ये भी है, चैनल भी है, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संचार के 6 तत्व होते हैं, ठीक है। 6 तत्व का नाम ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं संचारक भी है, संदेश भी है, माध्यम यानी चैनल भी है, और उसके बाद रिसीवर भी है, उसके बाद फीडबैक भी है, और यहाँ पर देखेंगे शोर। ये 6 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? तो ये खुला था दोस्तों 1975 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 अक्टूबर 1975 को खुला था, आपको याद रखना है सन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का दोस्तों मुख्य कार्य होता है कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं नाबार्ड के और भी कार्य हैं, तो इन पॉइंटों को आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है, समय बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 2007 से 2012 जो समय है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। सन 2007 से 2012 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, आपको बताना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? सन आपको बताना दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि अप्रैल 1999। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों 1999-2000 में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, समन्वयक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई है। तो आधारभूत इकाई पूछ रहा है तो वो हो जाएगा परिवार। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1964 में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, गांव का सहकारी संघ कहलाता है। आपको बताना दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ ए विलेज कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ग्राम्य विकास केंद्र, विलेज डेवलपमेंट सेंटर। याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है? तो ऐसा कौन सा बैंक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का पूरा नाम होता है दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना आपको याद रखना 12 जुलाई 1982। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पॉट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था दोस्तों यूएसए द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है दोस्तों? तो ये 5 वर्ष के अंतराल पर भारत में कृषि जनगणना की जाती है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण उधार के लिए चोटी का बैंक कौन सा है? ग्रामीण उधार के लिए चोटी का बैंक कौन सा है? तो वो बैंक का नाम हो जाएगा दोस्तों नाबार्ड। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। तो वो हो जाएगा JRY, RLEGP और यहाँ पर IRDP, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। यहाँ नाम भी आप कभी कभी पूछ लेता है। JRY का पूरा नाम होता है जवाहर रोजगार योजना। इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद RLEGP जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। इसे भारत सरकार ने 15 अगस्त 1983 में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर IRDP, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए 1978 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर IRDP। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। यह भारत सरकार द्वारा 1978 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जोड़े में से बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे विधि प्रदर्शन समूह संपर्क, ठीक है। सर्कुलर पत्र जो है ये क्या नाम है, यहाँ पर जन समुदाय संपर्क, ये भी ठीक है। रेडियो जो है व्यक्तिगत संपर्क, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर रेडियो जो है ये किस प्रकार का, ये जन समुदाय संपर्क है, ठीक है। रेडियो जो है दोस्तों ये एक प्रकार का जन समुदाय संपर्क है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क लिख रखा है तो गलत ढूंढना था। तो यहाँ पर
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जन आंदोलन जो है जन समुदाय संपर्क, ये भी ठीक है। दोबारा देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। यहाँ देखेंगे विधि प्रदर्शन समूह संपर्क है, सर्कुलर पत्र जो है ये जन समुदाय संपर्क है, रेडियो जो है जन समुदाय संपर्क के अंतर्गत आता है, जन आंदोलन जो है जन समुदाय संपर्क के अंतर्गत आता है, रेडियो जो है दोस्तों ये जन समुदाय संपर्क का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताना है तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ध्यान देंगे वो हो जाएगा दूरदर्शन, यहाँ पर वीडियो और टीवी। श्रव्य के अंदर बात करें तो रेडियो टेप रिकॉर्डर आएंगे, दृश्य की बात करें तो मूक फिल्म और चार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन करा एक गोल मेज परिचर्चा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कार्यशाला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण समाज शास्त्र एक विज्ञान है, तो ये किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये दोस्तों ग्रामीण समाज का विज्ञान है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि भागफल बताती है, तो बुद्धि भागफल जो बताती है दोस्तों वो मानसिक उम्र बताती है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र इंटू 100, ये आपको याद रखना है। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन की पहचान कीजिए। प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन की पहचान करना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चलचित्र जो है श्रव्य दृश्य साधन है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं श्रव्य दृश्य साधन टेलीविज़न है, वीडियो है, दूरदर्शन है। उसके बाद दृश्य में चार्ट है, पाई चार्ट, मूक फिल्म आ जाएगा। यहाँ पर श्रव्य के अंदर रेडियो टेप रिकॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन रामलीला राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 89। क्वेश्चन करा हम अधिकतम सीखते हैं, हम अधिकतम सीखते हैं किससे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका में प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी सेवा। कहाँ पर? यहाँ पर अमेरिका के अंदर प्रसार सेवा अमेरिका में सहकारी प्रसार सेवा कहलाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य बताना है। तो इसके जो मुख्य कार्य हैं दोस्तों वो है शिक्षण, शोध और प्रसार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को परिवर्तित हुआ था। क्या परिवर्तित हुआ था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू किया गया था। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली पूछे तो सन आपको याद बताना है 1974। एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 आपको याद रखना है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है?
नहीं पूछ रहा है, सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा संप्रेषण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विकास, विकास खंड और जिला, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन करा है अल्बर्ट मेयर का नाम संबद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इटावा अग्रगामी परियोजना से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, यहाँ कार्यक्रम का नाम दिया हुआ है, यहाँ आरंभ का वर्ष दिया हुआ है, यहाँ आरंभ करने वाले का नाम दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे आदर्श ग्राम योजना जो है 1903 में आरंभ हुआ था सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। गुणगांव परियोजना पूछे 1920 एफ.एल. ब्रेनी द्वारा। सेवाग्राम पूछे 1927 श्री महात्मा गांधी द्वारा। फिरक्का विकास योजना पूछे 1946 मद्रास सरकार द्वारा। इटावा अग्रगामी परियोजना पूछे 1948 अल्बर्ट मेयर के द्वारा। नीलखेड़ी परियोजना पूछे 1948 यस के डे द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन करा है प्रसार कार्य आवश्यकता और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। प्रसार कार्य जो है आवश्यकता और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए किसके, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जनता की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा विश्वसनीयता। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्य उत्तर प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि सामाजिक सहयोग कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का तात्पर्य क्या है, तो वो हो जाएगा अंगीकरण या अस्वीकरण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है, तो इसकी मूल इकाई हो जाएगी एक परिवार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा, तो ये की जाती है ब्लॉक प्रमुख द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन कह रहा है नया पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों पर लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिए हैं। 100 प्रश्न और बचे हैं, उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपकी एग्रीकल्चर टीए एसटीए के एग्ज़ाम के लिए, कृषि से संबंधित सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्न में से किस योजनाओं का जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NREP। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, एक साथ आपको याद रखना दोस्तों, बी भी सही है, ठीक है। यहाँ देखेंगे NREP भी है और यहाँ पर देखेंगे RLEGP भी है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है भारत सरकार द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY योजना का शुभारंभ हुआ, ये आपको याद रखना दोस्तों। और NREP जो है इसका विलय JRY में कर दिया गया, ठीक है, इसी को बदल कर JRY में कर दिया गया। 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 103 का, वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि 12 जुलाई 1982। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन करा यूपी डाप्स से तात्पर्य क्या है। तो इससे तात्पर्य जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर यूपी विविधीकरण कृषि सहायक परियोजना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है महिला समृद्धि योजना कब आरंभ हुई थी। तो ये आरंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। क्वेश्चन करा दीनदयाल विकास परियोजना किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो ये आरंभ हुई थी 1991-92 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को आरंभ हुई थी, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। अगर पूछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना 20 नवंबर 2014 को आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आने वाली समिति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि दुग्ध विकास समिति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई। तो ये लागू हुई थी अप्रैल 1989 को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा वर्तमान में कौन से सामाजिक सहकारिता कार्यक्रम भारत में लागू हुआ। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे वर्तमान में कौन से सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत में चालू है। तो वो है दोस्तों 65 वर्ष से ऊपर निराश्रित को पेंशन। ये बात ठीक है, इनको भी यह भी योजना एक चालू है। यहाँ देखेंगे गरीबी रेखा से नीचे कमाऊ सदस्यों की मृत्यु पर 10,000 रुपये की सहायता, ये भी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखेंगे निर्धन गर्भवती महिलाओं को 2 जीवित बच्चों तक प्रसव से पूर्व पौष्टिक आहार हेतु 500 रुपये की सहायता, ये भी ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 पर। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है पंचायत विकेंद्रीकरण का लाभ है। तो वो हो जाएगा विकास कार्यों में प्रथम का चयन। उसके बाद देखेंगे स्थानीय समस्या का गांव में निगमन, स्थानीय स्तर पर निर्णय, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 पर। 111 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जिला योजना समिति में 80% सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे। तो वो लिए जाएंगे दोस्तों जिला पंचायत से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो योजना है दोस्तों 1999 में लागू हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहे हैं 10 लाख कोप योजना का प्रारंभिक वर्ष था। तो वो था दोस्तों 1994। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 लाख कूप योजना 1994 में चलाई गई थी। सामुदायिक विकास परियोजना 1952 आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम पूछे तो 1953। राष्ट्रीय यहाँ पर देखेंगे अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम पूछे 1965-66 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। क्वेश्चन करा ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ था दोस्तों 1948 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन कह रहा है समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 1950 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 1979 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान का मुख्य कार्य क्या है। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो होता है प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संस्थान ग्राम्य संपर्क परियोजना देश में कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1995 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अगर पूछे दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब शुरू हुई थी, तो याद रखना 1998-99 में। अगर पूछे संस्थान ग्राम्य संपर्क परियोजना 1995 में। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना पूछे 2000 में। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके चेयरमैन थे। 2005 की बात करें तो ग्रामीण, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 2005 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड एक संस्थान है। किस प्रकार संस्थान है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का आर्थिक संस्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना पूछे 12 जुलाई 1982, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 119 स्क्रीन पर है। कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर दृश्य प्रदर्शन जो है ये नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर आकर्षण राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। कौन सा पूछ रहा है इसमें सम्मिलित नहीं है? तो लघु उद्योग जो है ये सम्मिलित नहीं होते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें और आवास, ये सब सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सामाजिक संस्था है? तो सामाजिक संस्था बताना है कौन सा है। तो विवाह जो है दोस्तों ये एक प्रकार का सामाजिक संस्था है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विवाह के साथ साथ आपको याद रखना है परिवार है, जाति है, नातेदारी है, ये सब एक प्रकार की सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो ये होता है दोस्तों व्यक्ति संपर्क। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। दूरदर्शन निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? दूरदर्शन बताना है किस प्रकार की एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो वो हो जाएगा श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन आता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन आ जाएगा। दृश्य में मूक फिल्म आ जाएगी, ग्राफ और चित्र। श्रव्य दृश्य में वीडियो, दूरदर्शन, फिल्म आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। दोस्तों प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग कम समय के अंदर अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 125 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं शुभारंभ होने का वर्ष बताना है। तो इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेट पूछे 2 अक्टूबर 1953 आपको याद करना है। तो प्रसार शिक्षा के जो पिता है, पिता की संज्ञा जो दी जाती है दोस्तों वो जे पाल लिंगन को दी जाती है, याद रखेंगे। प्रसार जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126। क्वेश्चन कर रहा है युवक मंगल दल युवा संगठन है, कहाँ का है, किस देश का है? तो ये भारत का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लेखपाल सचिव होता है। तो लेखपाल जो सचिव होता है दोस्तों वो भूमि प्रबंध समिति का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे श्री एफ.एल. ब्रायनी ने निम्न में से किस परियोजना का शुभारंभ किया था? तो ये शुभारंभ किया था गुड़गांव अग्रगामी परियोजना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब चलाई गई थी? 1920। आपको याद रखना है, सन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों
एल ब्रायनी ने 1920 में गुड़गांव परियोजना का शुभारंभ किया था। इटावा अग्रगामी परियोजना पूछे तो आपको 1948 याद रखना है। अल्बर्ट मेयर याद रखना, भारत सरकार द्वारा चलाया गया। श्री निकेतन योजना की बात करें 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आदर्श सेवा ग्राम योजना 1903 के अंदर सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। मार्थंडम योजना की बात करें तो 1928 में सर स्पेंसर हैच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है दोस्तों, सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भारत सरकार ने किया था सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सन पूछे 2 अक्टूबर 1952 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 131। क्वेश्चन कह रहा है पोस्टर शिक्षण सामग्री है तो किस प्रकार की है? तो ये एक प्रकार की नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो आते हैं पोस्टर आएगा, चार्ट आएगा, बोर्ड आएगा और फोटोग्राफ आ जाएगा। प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री के अंदर आपको याद रखना है सिनेमा, फिल्म और दूरदर्शन। और यहाँ पर श्रव्य सामग्री के अंदर रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन है। 132 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है करके सीखो। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है समूह बनता है। समूह जो बनता है दोस्तों 2 या 2 से अधिक लोगों से बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है परिवार है, आपको बताना परिवार क्या है। तो परिवार एक प्रकार का प्राथमिक समूह है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 135 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ दोस्तों वो मार्च 1950 में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। तो प्रसार शिक्षा का जो उद्भव हुआ दोस्तों वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। 137 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित युग्मकों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ देखेंगे एन जे बेबी लो उद्गम केंद्र है, ये एकदम सही है। उसके बाद जे जी मेंडल गैमेटों का शुद्धता, ये भी ठीक है। उसके बाद ह्यूगो ड्रीवीज संकर ओज, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ह्यूगो ड्रीवीज जो है दोस्तों ये म्यूटेशन से संबंधित है, ना कि संकर ओज से। तो यहाँ पर गलत पूछा था तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखेंगे OH फ्रैंकल, ये पादप आनुवांशिक संसाधन है, ये बात ठीक है। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों बेबी लो जो है उद्गम केंद्र से संबंधित है, मेंडल जो है गैमेटों की शुद्धता से संबंधित है, और ह्यूगो ड्रीवीज जो है म्यूटेशन से संबंधित है, और यहाँ फ्रैंकल देखेंगे ये आनुवांशिक संसाधन से संबंधित है। 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजनाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कौन सी योजनाएं हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी, उपरोक्त सभी। आइसोपॉम ये भी है, TBOS भी है, NMOOP ये भी है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नाम लिखा हुआ है। अगर बात करें ट्री बॉर्न ऑयल सीड, TBOS इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। 139 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किसने कहा था समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? ये किसके द्वारा कथन कहा गया है दोस्तों? तो ये विलियम ब्लेयर द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे, यह कथन विलियम ब्लेयर महोदय जी का है। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? तो आधारभूत इकाई दोस्तों परिवार है, बहुत बार बता चुके हैं।
141 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी परिवार। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा जिला परिषद। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मुख्य था दोस्तों गरीबों में सबसे गरीब को मदद करना। ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी दोस्तों राजीव गांधी के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 145, क्वेश्चन करा कृषि विज्ञान केंद्र को कहते हैं? तो कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी दोस्तों 1989 के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ आपको बताना है किसके द्वारा मॉडल में संप्रेषण लाक्षणिक तत्व है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि लीजेंस के मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व हैं। ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए डी गोरवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तम योजना संबंधित है? तो उत्तम योजना जो संबंधित है दोस्तों वो है उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारित करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना, इनमें से सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में सफल बीमा यहाँ पर सॉरी दोस्तों भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो फसल बीमा योजना जो प्रारंभ की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1985 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ एक बार एक चीज़ और बता दें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी 13 जनवरी 2016 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। इनके द्वारा खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% यहाँ पर एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर पूछे बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए तो इसका 5% प्रीमियम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 151 दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है? तो वो होती है दोस्तों खुली नीलामी पद्धति। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? नहीं पूछा है, योजना जीवनी चक्र का घटक कौन सा नहीं है ये आपको बताना दोस्तों। वो हो जाएगा यहाँ पर परिकल्पना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 क्वेश्चन कर रहा है कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सामुदायिक विकास किनकी जन्म तिथि पर प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना के संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है।
1955 यहाँ पर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन करा है, IADP किस वर्ष में आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी दोस्तों 1961। ए ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे। IADP 1960-61, IAAP 1964, HYYP तो ये रखेंगे 1966-67 जिसको हम कह सकते हैं अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, T&V सिस्टम 1973 और IRDP 2 अक्टूबर 1980। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो वो हो जाएगा IRDP का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 157। क्वेश्चन करा है T&V प्रणाली यानी सिस्टम कौन से संबंधित है? T&V प्रणाली से कौन संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से दोनों में से बताइए क्या दोनों में से कोई संबंधित है? तो दोनों ही संबंधित नहीं है, पशुपालन विकास से संबंधित है नहीं, दुग्ध उत्पादन से भी नहीं है। 2 ऑप्शन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 158 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर ये करती है, उसके बाद लाभार्थियों की सहभागिता पर ये भी ठीक है, ये भी करती है। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन जो है कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क से, ये भी ठीक है। अनुदान की मात्रा पर, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? अधिकतम ग्राही जो होते हैं दोस्तों किस श्रेणी के होते हैं? तो अधिकतम जो ग्राही होते हैं दोस्तों वो होते हैं पछेती ग्राही। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों परसेंटेज में लिखा हुआ है, नवाचारक जो होते हैं 2.5%, शीघ्र अंगीकारक जो होते हैं अर्ली वाले वो 13.5, विलम्ब वाले जो होते हैं 34% और सुस्त वाले अंगीकारक जो होते हैं 16%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया। तो ये प्रतिभूत किया गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 161। क्वेश्चन कर रहा है पोस्टर के ABC का अर्थ क्या होता है? ABC का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। क्वेश्चन कर रहा है नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि जो है इसमें से वो हो जाएगी कठपुतली। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा IVLP कार्यक्रम प्रतिभूत हुआ था, कब हुआ था ये बताना है, और इसमें क्या नाम है बताना किसके द्वारा हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, IVLP पूछ रहा, तो IVLP जो है दोस्तों ICR द्वारा 1995 प्रत्याभूत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे IVLP ICR द्वारा 1995 में प्रत्याभूत किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। क्वेश्चन करा कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? नहीं पूछा दोस्तों, तो नहीं का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फिल्म जो है ये समूह संपर्क विधि नहीं है। बाकी कार्यशाला, सिंपोजियम, प्रदर्शन ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन करा है गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है दोस्तों सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है कौन एक संप्रेषक का आधारभूत कार्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो नहीं का राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधारभूत अनुसंधान। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168। क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ था, सन बताना है कौन से सन में, तो वो हो जाएगा 1979 में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 169 पर। क्वेश्चन नंबर 169 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें प्रशिक्षण का कौन सा अंग नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारितोषिक। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रिवार्ड। रिवार्ड जो है ये प्रशिक्षण का अंग नहीं माना जाता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन करा दूरदर्शन मेला रेडियो प्रदर्शनी के माध्यम है, तो कौन से प्रदर्शनी के माध्यम है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे जनसंचार के। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन किया जाता है आकलन हेतु, तो किसकी आकलन के लिए किया जाता है, यहाँ शक्ति के लिए, दुर्बलता के लिए, प्रभाव के लिए, तीनों के लिए किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है, तो मुख्य कारक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका मुख्य कारक है गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन करा प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, तो ये जो कार्यक्रम होना चाहिए दोस्तों आवश्यकता आधारित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, संगठित और मूल्यांकित होने चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। क्वेश्चन करा कौन समूह संपर्क विधि नहीं है, नहीं पूछ रहा है कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, संप्रेषण की प्रभावशीलता जो निर्भर करती है दोस्तों वो करती है विचारों की स्पष्टता और पारस्परिक मनोदशा पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है, खेती की प्रणाली नहीं है तो वो हो जाएगी विविध खेती नहीं होती है, बाकी सहकारी खेती, सामूहिक खेती, राज्य खेती तीनों हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों खेती मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, याद रखेंगे विशिष्ट खेती, विविध खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रेचिंग खेती, ये पांचों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा संप्रेषण तत्व नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन एडवाइजर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 178। क्वेश्चन कह रहा है गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे, वो किया जाता है यहाँ पर एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गोल मेज चर्चा कहलाती है, तो गोल मेज जो चर्चा दोस्तों उसको हम पैनल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। 180 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत जो तत्व है दोस्तों वो हो जाएगा मनुष्य स्वयं, मनुष्य की पर्यावरण और मनुष्य निर्मित साधन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिज्ञासु अधिकतम याद रख सकते हैं उसको, किसको, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो वह देखता है और सुनता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर देख कर याद करने की क्षमता है दोस्तों 83%, सुनकर 11% और 3.5% यहाँ पर
बाई स्मेल द्वारा, सूंघकर और छूकर 1.5% और यहाँ पर चखकर 1%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182, प्रसार की प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई थी, यानी T&V सिस्टम जो है सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? तो इन चारों ऑप्शन में बताइए, भारत है, इराक है, इजराइल है या टर्की है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल के अंदर, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गस्ती पत्र का उद्देश्य बताना है। तो गस्ती पत्र का उद्देश्य होता है दोस्तों सामाजिक सूचना भेजना, सामाजिक सूचना भेजना दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिक सूचना भेजना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 184, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 ऑप्शन इसमें सही है और 1 ऑप्शन इसमें से गलत है। ठीक है, तो इसमें से चुनाव करना है। विराट क्या फ्लैश कार्ड्स हैं? तो ये आपको बताना है दोस्तों। विराट एक प्रकार का दोस्तों समूह संपर्क विधि है। ठीक है, समूह संपर्क विधि है, तो ए ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा देखें व्यक्तिगत कॉल जो है ये टेलीफोन, ये बात ठीक है। उसके बाद समूह परिचर्चा से, ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे डी ऑप्शन समुदाय कठपुतली से, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत था, गलत ही पूछा था, तो गलत कौन सा इसमें से हो जाएगा दोस्तों? तो गलत पूछा था, तो गलत जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185, क्वेश्चन करा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का अवधारणा उत्पन्न हुई। तो वो हुई थी इटावा अग्रगामी परियोजना में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई थी इटावा अग्रगामी परियोजना में। इटावा अग्रगामी परियोजना की शुरुआत जो है 1948 में अल्बर्ट मेयर द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 186 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186, क्वेश्चन करा अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो हो जाएगी कठपुतली, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री में स्लाइड है, फिल्म्स है, चलचित्र है, टेलीविजन आएगा। नॉन प्रोजेक्टेड में ड्रामा, नाच गाना, कठपुतली, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ आ जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चलचित्र प्रदर्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जन सहभागिता सहायक है। तो ये सहायक है दोस्तों नेतृत्व विकास में, ठीक है। सतत प्रगति लाने में, ये भी ठीक है। समस्याओं को महसूस करने तथा उनका हल ढूंढने में, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली कौन सी है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली कौन सी है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T&V प्रणाली, T&V सिस्टम, आपको याद रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रशिक्षण और भेंट व्यवस्था, कृषि प्रसार सेवा का यह एक नया दृष्टिकोण सन 1973 में बेनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे। क्वेश्चन करा स्वयं सहायता समूह का गठन एक उद्देश्य से हुआ। किस उद्देश्य से हुआ? तो ये उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 191 नंबर क्वेश्चन करा है ग्राम्य विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है लाभार्थियों की सहभागिता पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192, क्वेश्चन करा अधोलिखित कथनों पर विचार करें। अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की तुलना में वीडियो फिल्म अधिक प्रभावी है।
तो क्या ये बात ठीक है? तो ये बात ठीक है दोस्तों। कथन ए जो है दोस्तों यहाँ पर ये ठीक है। चलिए कथन आर देखते हैं। कथन आर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन आर कह रहा है वीडियो फिल्म में दोनों ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित होती हैं जबकि रेडियो में केवल एक। ये भी बात ठीक है। यानी ए यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो ए और आर दोनों सही है। ये बात ठीक है। और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य सामग्री पूछे कौन कौन से आते हैं? रेडियो है, टेलीविजन, टेप आ जाएगा। दृश्य में आ जाएगा श्रव्य यानी देखने और सुनने दोनों में। फिल्म है, टेलीविजन, ड्रामा, फिल्म, स्लाइड, ये सब आ जाएंगे। 193 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रशिक्षण का कौन सा अंग नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी ऑप्शन, परितोष, रिवार्ड। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डास्प का तात्पर्य क्या है? डास्प का तात्पर्य बताना है। ये डास्प का अर्थ क्या होता है, डास्प मतलब होता क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कृषि विविधीकरण सहायित परियोजना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो IVLP का पूरा नाम पूछ लेता है। तो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम आपको याद रखना 1995-96 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 196 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 के अंदर दोस्तों कार्यक्रम के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उसका वर्ष दिया हुआ है। इनको सम्मिलित करना है दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम कौन से समय स्टार्ट किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है NARP। NARP मतलब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1979-80 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन के साथ यानी 2 ऑप्शन के साथ। NATP का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। 98 ऑप्शन यहाँ ए वाले में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर ए फर्स्ट ऑप्शन के साथ IRDP। तो IRDP का पूरा नाम होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1978-80 में हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। और JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ यानी फोर्थ और थर्ड। 2 1 4 3 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 1 4 3। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा यहाँ देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट 1979-80 में, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट 1998 में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-80 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम 2006 में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इसकी शुरुआत 1999 में। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है निम्न में से कौन सा संचार का आधारभूत कार्य नहीं है? आधारभूत कार्य नहीं है यही बता रहा है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। प्रोत्साहन जो है ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संचार का आधारभूत कार्य नहीं है? कार्य तो सूचना भी है, निर्देशन भी है, आज्ञा भी है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 197 पे। क्वेश्चन नंबर 197 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत का चुनाव करना है। एक तरफ शिक्षार्थी दिया हुआ, एक तरफ दिया है स्मरण शक्ति। यहाँ देखिए जो लोग पढ़ते हैं 70% क्या याद रहता है? नहीं, उनको सिर्फ 10% ही याद रखता है। तो यहाँ पर जो गलत ढूंढना था फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया दोस्तों। जो सुनते हैं उनको 20% याद रहता है। उसके बाद और भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो देखते हैं 30%, ठीक है। जो देखते हैं और सुनते दोनों हैं उनको 50%। ये सब ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन हमारा गलत है। जो पढ़ते हैं उनको 10% ही याद रहता है। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, पढ़कर 10%, सुनकर 20, देखकर 30 और सुन व देखकर 50 और करने के बाद 90%।
198 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है NARP का उद्देश्य बताना है क्या है। NARP का उद्देश्य दोस्तों हो जाएगा सभी फसलों पर अनुसंधान करना, ये ठीक है। पशुपालन पर अनुसंधान करना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भूमि और जल संरक्षण तकनीकी पर अनुसंधान करना, ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NARP का ये सभी उद्देश्य होते हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत 1979 में विश्व बैंक के आर्थिक मदद से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गलत का चुनाव करना है, उपकरण दिया हुआ है, अंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे टेप रिकॉर्डर, क्या स्पूल होता है, तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दूसरा है PAE सेट, ये एम्पलीफायर होता है, ये बात ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन और है, प्रोजेक्टर जो होता है ये स्लाइड वाहक होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एपिडाइस्कोप, एपिडाइस्कोप जो होता है दोस्तों एक प्रकार का फिल्म है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत है, गलत ही पूछा था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। इसके बाकी के जितने भी प्रश्न बचे हैं, 200 प्रश्न और बचे हैं। 200 प्रश्नों को कल की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। ये जो हमारा एक चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इससे प्रश्न इससे बाहर जाएगा नहीं। तो अगर आप TE की तैयारी कर रहे हैं, STA की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कृषि प्रसार शिक्षा से यानी कि कृषि प्रसार अध्ययन से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।